दोस्तों रिसेंटली मैंने कान्हा नेशनल पार्क विज़िट किया था। तो वहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार वहाँ जाने वाला था तो मुझे कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। वहाँ बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे कि जंगल सफारी में जाना है तो परमिट कैसे बनाना है, बफर जोन क्या होता है, उसके बाद कोर जोन क्या होता है, बफर जोन जाना चाहिए कि कोर जोन जाना चाहिए, कौन से गेट से एंट्री लेना चाहिए, वहाँ पे होटल के क्या खर्चे हो सकते हैं, तत्काल परमिट कैसे बनाए, ये सारा चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप कान्हा नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देखा जाए तो रायपुर एयरपोर्ट ही है। आप बाई फ्लाइट रायपुर आ सकते हैं, और लेकिन रायपुर से डायरेक्ट बस की सुविधा यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से टैक्सी बुक करना होगा, या आप यहाँ से जो है बाई बस भी नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्ट बस की सुविधा भी यहाँ पे नहीं है। या अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन पास पड़ेगा, या दुर्ग से भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से रायपुर से मैं बाई रोड गया था, बाई कार गया था, तो रायपुर से खटिया गेट की दूरी जो होती है वो 230 किलोमीटर है, और रायपुर से मुक्की गेट की दूरी लगभग 180-190 है। तो रायपुर वाले के लिए अगर बाई कार जाते हैं तो मुक्की गेट ही पास पड़ेगा, और मुक्की जोन ही बेस्ट है। मैं आगे आपको डिटेल में और भी बताता हूँ परमिट वगैरह कैसे बनाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना होता है परमिट बनाने का। परमिट आप 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले बना के रख ले, क्योंकि आपको अच्छा जोन नहीं मिलेगा तो आपको टाइगर देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ठीक है, तो परमिट बनाने के लिए मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा लैपटॉप में ले जाके कैसे प्रोसेस करना है। और उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे 8 जोन है टोटल, 4 बफर जोन और 4 कोर जोन। बफर जोन का मतलब ये होता है कि बफर जोन में जो गांव के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो लकड़ी लेने या कुछ भी लेने ऐसे जाते रहते हैं वहाँ पे जंगल पे, तो वहाँ पे जानवर दिखने की संभावनाएं बहुत कम होती है। दोस्तों, इसके अलावा जो कोर एरिया होता है वो पूरी तरह से टाइगर रिजर्व होता है। वहाँ पे गांव वाले या आम आदमी का वहाँ जाना जो है अलाउ नहीं होता। इस वजह से वहाँ पे जो टाइगर के दिखने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और बाकी जो जंगली जानवर है, हिरन है, शामर है, वो सब आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से 2 तरह के जोन के बारे में आपको बता दिया। तो चलिए अब बताता हूँ आपको परमिट कैसे बनाना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और वहाँ पे forest.mponline.gov.in ये वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुक नाउ ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद टाइगर रिजर्व में जाना है, क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो इनके इम्पोर्टेंट नोट है उसको एक बार पढ़ ले अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 तरह के परमिट मिलते हैं। पहला सिंगल सीट का मिलता है, दूसरा जो है फुल व्हीकल का मिलता है। अगर आप 1, 2, 3 लोग हैं तो यहाँ पे सिंगल सीट ले सकते हैं, नहीं तो आप फुल व्हीकल की परमिशन ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको सेम डे तत्काल बुकिंग करना है तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये खाली रहते ही नहीं है, पूरी तरह से बुक्ड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल व्हीकल। तो पहले मैं सिंगल सीट का आपको करके बता देता हूँ। सिंगल सीट क्लिक करना है, यहाँ पे डेट का सिलेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 तारीख नहीं आ रहा है, 5 तारीख का डेट डालते हैं और सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोर जोन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कान्हा, किसली, मुक्की और सरही, ये 4 जो है कोर जोन है। इस पे अभी यहाँ पे बुकिंग हो सकता है, इसलिए आ रहा है। देखिए 4 तारीख का पूरी तरह से क्लोज्ड हो चुका है, पूरी तरह से फुल हो गया है। सुबह वाला एक चलता है और एक शाम वाला चलता है। सुबह वाला 6 बजे से 9 बजे तक कुछ रहता है, और शाम वाला जो रहता है 3 बजे से 6 बजे के आसपास रहता है। वो नोट जो था ना सामने, वहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा रहता है, और आपके परमिट में भी ये सारा चीज़ें लिखा रहेगा। देखिए 5 तारीख भी पूरा बुकड हो चुका है दोस्तों। तो देखिए 7 तारीख का मुझे खाली दिख रहा है कान्हा का। उसके बाद मुझे मुक्की का एक सीट मिल रहा है यहाँ पे, जो है 7 तारीख को। इसी तरह से सरी का ज़्यादातर खाली है, लेकिन सबसे जो पॉपुलर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है ये मुक्की ही है। तो एक सीट यहाँ पे अभी भी खाली आ रहा है। तो जैसे कि मैं अगली डेट का देखता हूँ, मैं थोड़ा और आगे का देखता हूँ, मैं 15 तारीख का देखता हूँ, ठीक है। तो 15 तारीख मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी खाली नहीं है, पूरी तरह से बुक्ड हो चुका है।
अब मैं 30 नवंबर का देखता हूँ। 30 नवंबर को देखूँ तो यहाँ पे देखिए मुक्की में 12 सीट खाली है मॉर्निंग बैच पे, ठीक है। 1 दिसंबर को, ठीक है, तो 1 दिसंबर इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन ये नहीं हो रहा है। आपको रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करके ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड देना है, फुल नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, मोबाइल नंबर देना है, कार्ड आप कौन सी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं, पैन कार्ड मैं दिया था। इस तरह से आप अपने हिसाब से कंफर्म पासवर्ड, नेशनलिटी हो गया, जेंडर हो गया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर, जैसे कि आपने पैन कार्ड यहाँ पे चूज़ किया तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना होता है, और यहाँ पे जो कैप्चा होता है वो देना होता है 5 और 1 6, तो यहाँ पे डालेंगे और रजिस्टर हो जाएगा। आपके मेल आईडी का वेरिफिकेशन जो ओटीपी आएगा वो डालना रहेगा, और आपके ईमेल आईडी का जो वेरिफिकेशन होगा वो डाल के आपका अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। मैंने ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो मैं अपना लॉगिन आईडी डाल के जो है लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, और कैप्चा 5 में 3 गए तो 2, ये मैं करके लॉगिन कर देता हूँ। तो देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं जोन मुक्की सेलेक्ट किया था तो मुक्की आ गया है, परमिट का डेट आ गया है, परमिट का टाइप आ गया सिंगल सीट, टाइम स्लॉट आ गया है मॉर्निंग, आइडेंटिटी कार्ड हो गया है, पैन नंबर आ गया यहाँ पे। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाला नहीं था, और यहाँ पे हमें गेट का सिलेक्शन करना होता है। तो मैंने जो मुक्की गेट डाला था तो मुक्की गेट का यहाँ पे आया है कौन से गेट से एंट्री होगा। तो हमें जब वहाँ पहुँचना होगा तो मुक्की गेट के आसपास ही हमें जो है होटल बुक करने होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें जितना भी सीट जो है मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने 6 सीट सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे आप अमाउंट देख रहे हैं, मतलब एक सीट का यहाँ पे 400 रुपये लग रहा है। एक सीट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 400 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से 2 सीट का 800, तो इस तरह से 400 रुपये पर सीट का यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। तो इस तरह से आप सीट का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टूरिस्ट का नाम देना होता है। 2 सीट मैंने डाला था तो 2 रो बन गए हैं। 2 रो में मुझे नाम देना है, जेंडर देना है, एज देना है, फादर हस्बैंड नेम देना है, नेशनैलिटी देना है, आईडी प्रूफ देना है, और आईडी प्रूफ का नंबर, जैसे पैन कार्ड डाले तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना होता है। उसके बाद रिफंड वगैरह जो भी कोई इशू होता है तो यहाँ पे रिफंड के लिए जो है अकाउंट बनाते टाइम पे हमने अकाउंट नंबर डाला था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये सारा चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई एथोराइज पे देना है टिक, और यहाँ पे कैप्चा डाल के बुक यूर परमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बस पेमेंट करना होता है और आपका परमिट बनकर रेडी हो जाता है। वो पीडीएफ आप अपने मोबाइल में भी रख ले और प्रिंट निकाल के भी रख ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा वहाँ पे दिखाने के लिए। तो इस तरह से आप सीट वाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि व्हीकल, पूरा व्हीकल करना है तो वो कैसे करना होता है, उसके क्या चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा पर हेड 400 रुपये बन रहे हैं भैया आपके। तो यहाँ पे मैं फुल व्हीकल टिक कर लेता हूँ और कोई एक डेट डाल देता हूँ। मैं 15 तारीख डाल देता हूँ क्योंकि मुझे मुक्की गेट जाना होगा, तो मुक्की गेट ज़्यादातर बुकड रहता है। देखिए 15 नवंबर आज डेट है, 4 तारीख, 4 नवंबर, और 15 नवंबर का डेट देख रहा हूँ। पूरी तरह से जो कोर एरिया होते हैं वो बुकड रहते हैं। कोर एरिया पूरी तरह से पहले ही बुकड हो जाते हैं। आपको बफर जोन मिलेंगे, बफर जोन का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई मतलब नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पे जानवर दिखते नहीं हैं। हिरन वगैरह दिख सकते हैं, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए भी, लेकिन जो बेस्ट जो होता है वो कोर एरिया होता है। तो ये कोर एरिया पहले से पूरी तरह से बुकड है। यहाँ पे कौन कौन सा कोर एरिया है और कौन कौन सा बफर एरिया है यहाँ पे दिख रहा है। ये जो कलर है ना, ये जो बफर एरिया है, खापा, खटिया, फे, सिरोजा, ये जो होता है बफर जोन होता है, और ये जो जोन होता है वो कोर जोन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है किसका क्या मतलब होता है। ये बुकड हो चुका है, ये क्लोज्ड रहता है इस दिन। एक दिन जो इवनिंग जो होता है वो क्लोज होता है। 15 नवंबर कौन सा दिन है भाई? 15 नवंबर है हमारा बुधवार को, इवनिंग का टाइम क्लोज्ड होता है। कोर एरिया देखिए सभी में बंद आ रहा है। तो मैं थोड़ा डेट को और आगे बढ़ा लेता हूँ, 30 तारीख कर देता हूँ। तो 30 तारीख को मैं देखूँ तो यहाँ पे मुक्की में जो है
खाली मुझे दिख रहा है। और आप जब भी जाते हैं तो मॉर्निंग में ही जाना, मॉर्निंग बेस्ट होता है। मॉर्निंग में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाता है, इवनिंग में रात हो जाता है तो जल्दी आना पड़ता है, और ज़्यादातर जानवर मॉर्निंग में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ। तो देखिए मेरे सामने आ गया है इस तरह से डिटेल्स, डेट आ गया, परमिट टाइप फुल व्हीकल, मुक्की, बुक बाई, नेम आ गया, मॉर्निंग बैच है, और आईडी जो दिए थे वो, कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और कौन से गेट से एंट्री लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे मुक्की में जाते हैं, मुक्की गेट पे, मुक्की जोन पे जाते हैं तो हमें 2 गेट मिल जाते हैं। हम चाहे तो खटिया गेट से भी एंट्री ले सकते हैं और मुक्की जो गेट है वहां से भी एंट्री ले सकते हैं। तो हमारे ऊपर है, मैं रायपुर से हूँ तो मुक्की जोन मेरे लिए जो मुक्की गेट है वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से मैं टिक कर देना है। यहाँ पे आपको टूरिस्ट का नाम देना है, जेंडर देना है, एज देना है, फादर्स हस्बैंड नेम, नेशनैलिटी देना है, आईडी प्रूफ देना है, और सब पूरा फॉर्म फिल होने के बाद तो मैं एक नाम डाल दिया हूँ, यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ, बुक यूर परमिट बटन में क्लिक करता हूँ। तो देखिए आपको कुछ यहाँ पे इस तरह का देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो 6:30 से 11:30 का टाइमिंग रहता है। कौन सा बेच है वो सारा चीजें तो है। यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2400 रुपये और सर्विस चार्ज मिला के 2450 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे फुल व्हीकल का। और यही आप अगर तत्काल करते हैं, तो हम लोगों ने उस टाइम किया था तत्काल, तो वहाँ पे 3000 रुपये इसके चार्जेस लगे थे तत्काल के। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान सा प्रोसेस है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा हमारी तरफ से। हमारी टीम आपके लिए पूरी मेहनत कर रही है। तो दोस्तों ये तो हो गया, यहाँ पे मैंने परमिट के बारे में बता दिया आपको। उसके बाद अगर आप खटिया गेट जाते हैं, तो जैसे कि मैं खटिया गेट गया था, तो खटिया गेट पे ही जस्ट गेट के पास में ही मुझे होटल मिल गया, एक अच्छा मोटल चंदन ऐसा होटल है, नाम है। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था। वहाँ 2500 रुपये AC वाले का और विदाउट AC का 1600 रुपये था। अब ये सीज़न के हिसाब से कम ज़्यादा होते होंगे, लेकिन मैं गया था अभी अक्टूबर में, तो अक्टूबर में यही रेट था। ठीक है, और उसके अलावा आप मुक्की गेट भी जाते हैं तो यहाँ पे उसका मुझे आइडिया नहीं है। मैं खटिया गेट पे रुका हुआ था तो वहाँ का मुझे आइडिया है। और थोड़ा सा जैसे कि मैं जो गया था वो रोड से लगा हुआ था, थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो आपको थोड़ा और सस्ते में 1400 रुपये में एक बढ़िया वन विहार नाम का जो होटल है वो मुझे मिल रहा था। लेकिन मैंने जो है रोड से लगा हुआ ही होटल मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया और वहीं पे स्टे किया था। तो इस तरह से जो है 2000 या 1500 रुपये तक अंदर जाते हैं तो होटल के खर्चे मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको जिप्सी का अलग से चार्ज वहाँ पे देना पड़ता है। जिप्सी का चार्जेस दोस्तों इसके अलावा आपको जिप्सी का अलग से चार्जेस देना पड़ता है। जिप्सी का चार्जेस जो होता है 3000 रुपये है, प्लस 600 रुपये गाइड का चार्जेस होता है। अगर आप अपने साथ में गाइड लेके जाते हैं तो उनको जो चार्जेस देने पड़ते हैं वो 600 रुपये, तो 3600 रुपये आपको यहाँ पे इसके देने पड़ जाएंगे। और प्लस आपका जो परमिट का है वो तो मैंने पहले आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।